बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम चैनल में मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलिश। दोस्तों, कहते हैं कि दोस्त बनाना आसान नहीं होता, दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन दोस्ती निभाना वो है असल काम। असल मुश्किल वहाँ पेश आती है जब दोस्तियाँ निभाई जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी जब इस कूचे सुखन में कदम रखा और कोशिश की आगे बढ़ने की, तो सबसे पहले जो हमें हस्ती मिली, जैसे कि मैंने कहा, एहसान शाहिद साहब के बाद हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अकील दानिश साहब, और उनके तवस्सुत से फिर एक ऐसी दुनिया से हमारा राब्ता हुआ, ऐसा दुनिया से हमारा वास्ता पड़ा जो वाकई अदब की खिदमत कर रहे थे बरतानिया में, और तवील अरसे से यहाँ ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने उर्दू को थामे हुए था। उन्हीं में से एक शख्स से जब मेरी मुलाकात हुई, लगभग 2016 की बात है, और हमने डिसाइड किया कि ब्रेडफोर्ड में भी एक प्रोग्राम करना है, वहाँ जाना है, वहाँ रिकॉर्डिंग होगी इस प्रोग्राम की। तो अकील दानिश साहब ने मुझे कहा कि तुम एक ऐसे शख्स से मैं तुम्हें मिला रहा हूँ जो मीरे कारवां भी बनेगा और तुम्हारी इस फील्ड में जो है रहनुमाई भी करेगा और तुम्हें और बहुत अच्छे लोगों से मिलवाएगा। और मेरी जब इश्तियाक मीर साहब से मुलाकात हुई पहली दफ़ा ब्रेडफोर्ड में, तो मुझे लगा कि वाकई ये कोई शख्सियत है जो वाकई लीड कर सकती है। उसके बाद हम मुतवातिर मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मिलते रहे, कहीं कुछ होता रहा आगे पीछे, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब हमें लगा कि अब हमें किसी ऐसे रहबर और रहनुमा की ज़रूरत है जो हमारे चैरिटी के कामों में हमारी मदद कर सके। ख़ास करके इंडस हेल्थ नेटवर्क का जब नाम आया और ये ज़रूरत पेश आई कि अब हम उसके लिए मिलजुल के काम करें, इंडस वालों ने जब मुझसे बात की और हमसे कहा कि आप क्योंकि अदबी आदमी हैं तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपके साथ मिल के बरतानिया में इस काम को संभाल सके, तो मेरी जो नज़र थी वो इन्हीं मीरे कारवां पे पड़ी। और फिर मैंने कहा हमारे पास एक ऐसी शख्सियत हैं जो मारल बहुत अच्छी तरीके से हमारी इस मामले में मदद कर सकते हैं। फिर हम गए और हमने वहाँ प्रोग्राम शुरू किए और हुआ, डॉक्टर बारी साहब भी आए और बहुत से लोग, इब्राहिम जमाली साहब भी, और फिर देखते ही देखते आज हम देखते हैं माशाअल्लाह कि किस तरह इश्तियाक मीर साहब ने भरपूर तरीक़े से एक रहबर और रहनुमा की तरीके से उस चीज़ को संभाला, उसको लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़े पैमाने पे हम इवेंट्स भी करते हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, अदबी महफ़िलें भी करते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इश्तियाक मीर साहब का है। अभी उनकी हाल में ही किताब आई, किताबें तो उनकी बहुत सारी आ सकती थी, बहुत पहले भी आ सकती थी, लेकिन क्योंकि हम सब उसी कबीले के हैं, कोशिश करते हैं कि जो कुछ पहले हो गया, जो कुछ सीख लिया, इससे दूसरों तक पहुँचाएँ। पहले जो काम हो चुका है अगर किसी काबिल है तो दुनिया की नज़र में वैसे ही आ जाएगा। यही इश्तियाक मीर भाई भी सोचा करते थे। 30 से 35 बरस पहले पहला उन्होंने बरतानिया में प्रोग्राम किया, अब भी इसी तरह प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तकरीबात का एक लामतना ही सिलसिला है, कभी अदबी महफ़िलें हैं, कभी चैरिटी इवेंट्स हैं, कभी कुछ हो रहा है, और उस बीच ये हमारा मासूम सा शायर, मासूम सा अदीब अपनी भरपूर और तवाना ज़िंदगी को भरपूर तरीक़े से गुजारते हुए अदबी रवैयों पर बिला कोई तबसरा किए मज़े से अपने सुकून से शेर कहे जा रहा है। अभी इनकी किताब आई, ज़िंदगी इतनी तो हो, तो हमने सोचा कि इस पर बात भी की जाए, इसके हवाले से कुछ तज़किरा भी हो और बहुत सी डिस्कशन हो। इस शायरी में एक बहुत बड़ा जो एक नया इनकलाब है, क्योंकि ज़ाहिर है सैल मुमतना की शायरी आसान शायरी नहीं होती, इस पर भी तज़किरा करेंगे। मेरे पहले आज जो मेहमान जो मौजूद हैं, साहिब किताब, जिनकी किताब आई है, बहुत खूबसूरत शायरी की किताब, जनाब मेरे साथ ज़िंदगी इतनी तो हो के शायर हमारे मीर कारवां इश्तियाक मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोहेल भाई, बहुत इश्तियाक भाई बहुत कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपको देखकर खुश हो गए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, इतने खूबसूरत आप लग रहे हैं कि वाकई आपसे बात करने का भी लुत्फ़ आएगा और ज़िंदगी इतनी तो हो के हवाले से भी बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमारे एक और, मैं उनको भी रहबर और रहनुमा इसीलिए कहता हूँ कि हमने हमेशा उनसे सीखा है, और ख़ासकर अरूस के हवाले से जो इनका काम है वो दुनिया की नज़रों में तो है ही, हमने तो हर मोड़ पर इनसे सीखा है। शायरी भी सीखी, गुफ्तगू सीखी, ज़िंदगी सीखी, अल्फाज सीखे, अदब के करीना सीखा, सब कुछ इन्हीं से सीखा है। डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इश्तियाक मीर साहब की तरफ चलने से पहले मेरा ख़्याल है ज़िंदगी इतनी तो हो के जो शायर हैं इनकी तरफ चलने से पहले हम अगर डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब से पूछें, डॉक्टर साहब ये इश्तियाक मीर साहब जो हैं ये होते हैं यहाँ कहीं यॉर्कशायर में कोई साहब रहते हैं, सुना है बड़े अच्छे शायर हैं, जी, आपका जी। क्या ख्याल है इनके बारे में?
देखिए बात यह है कि सुनी सुनाई बातों पे तो यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने सुना है तो बिल्कुल सही सुना है, पहली बात तो ये हाँ, है। मैंने कहा तस्दीक कर लूँ ना आपसे। और हाँ, मैं तस्दीक तो नहीं कर रहा, तौसीक कर रहा हूँ पहले अच्छा, तो। तस्दीक उसके बाद होगी। तौसीक वैसे तो उमूमन यहाँ से तस्दीक होती और थी, चलिए आप तौसीक कर से लीजिए। तस्दीक और तौसीक से पहले तौफीक का मरहला आता है क्या कि बात है। जिगर मुरादाबादी का शेर है कि हम्म। फैज़ान मोहब्बत आम सही, हाँ। इरफान मोहब्बत आम नहीं। आहा। तो मैंने कहा तौसीक और तस्दीक से पहले तौफीक का लफ्ज़ आता है, तो उस पर शेर सुना रहा हूँ जिगर का हम्म। कि फैज़ान मोहब्बत आम सही, हम्म। इरफान मोहब्बत आम नहीं। हम्म। अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। क्या बात है, वाह। तो ये जो तौफीक इलाही से हमारे इश्तियाक मीर साहब का हम्म। जो शायराना सफ़र है और शेरी सफ़र है, जी। वो शेरियात से होता हुआ जिस तरह ज़िंदगी इतनी तो हो में आके मुज्तमा भी हुआ हम्म। और मनस्सा शहूद भी आया, तो मैं इस बात की तौफीक इलाही के बाद ये तौसीक़ भी करना चाहता हूँ हम्म। कि मैंने हरफन हरफन और लफ्ज़न लफ्ज़न हम्म। इश्तियाक मीर साहब का ये पूरा कलाम जो है वो बहुत गौर से पढ़ा। हम्म। और मैं ही गोया कि इस बात की तौसीक़ भी कर सकता हूँ इस लिहाज से हम्म। कि इश्तियाक मीर साहब की ये बड़ाई है, उनका ये ख़ासा है कि वो मुझ जैसे ज़र्रे को आफ़ताब बनाए हुए हैं, हम्म। गो कि मैं नाम का आफ़ताब ज़रूर हूँ। हम्म। तो मीर साहब की इस तौफ़ीक़ इलाही के बाद जो मैं तौसीक़ कर रहा हूँ, हम्म। उसकी तस्दीक ये किताब खुद है। क्या उसकी बात है। तस्दीक ये किताब खुद है। अच्छा। तो इस किताब के लिए हम्म। मैंने जो लेकिन वो सर आपने जुमले जिगर जिगर इस मुरादाबादी की बात कही तो मुझे गालिब याद आ गए कि जी, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए शायर तो वो अच्छा है, तो पहला मिसरा जो है काम का है, हम्म। तो शायर तो वो अच्छा है हाँ। और फैज़ आम उसका बहुत है। अच्छा, वाह, क्या तो बात है। तो, तो फैज़ आम जो आप पहले बता चुके हैं हम्म। कि चैरिटी से लेकर और हम्म। अदबी समाजियात को और अदब के करीने को लेकर हम्म। जिस तरह इश्तियाक मीर साहब ने बेशक बेशक। अपने सफ़र का आगाज़ किया था, हम्म। उस आगाज़ को इन्होंने अदबी समाजियात में रहते हुए इस अंदाज से गोया निभाया हम्म। और इस तरह से लेकर चले हैं हम्म। कि वाक़ई मैं समझता हूँ कि यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम के हम्म। आप सिर्फ मीर नहीं हैं, मीर कारवां हैं। मैं इनको बिल्कुल, मीर बहुत अच्छी बात कारवां की, कहता हूँ बहुत अच्छी बात की। यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम का। जी। और अच्छा अच्छा, हम दूसरी जरा बात ये है कि अल्लाह ताला मीर साहब को लेते हैं जी इसमें, सॉरी। क्योंकि मीर साहब की बात हो रही है। मीर साहब, आप देख रहे हैं कि आपके आते ही पता नहीं क्यों चेहरे पे वो एक शगुफ्तगी आ जाती है, कोई मिजाज का रंग आ जाता है। आपसे इतनी अच्छी गुफ्तगू, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने कहा ज़रा पहले कुछ राज खुलवा लूँ आपके हवाले से, लेकिन वो डॉक्टर साहब ने तो जैसा था सच्ची बात ही सच्ची बता दी। मैं चाह रहा था कुछ मिर्च मसाला लगा के बताते, लेकिन तो आपसे पूछ लेते हैं भाई, आप तो बड़े अच्छे मजहबी किस्म के बच्चे थे, बड़े नमाज सोम सलात के पाबंद और ये सब कुछ सुना है। ऐसे लोग शायरी तो नहीं किया करते या किया करते हैं, आपने कहाँ से शुरू कर दी? देखिए सुहेल भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि जी। आपने ये मौका दिया आपके सामीन तक पहुंचूं, जी। और उन्हें भी सलाम अर्ज़ करता हूं। वालेकुम अस्सलाम। फिर डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रिया जो उन्होंने मोहब्बत भरे अल्फाज मेरे लिए कहे। सच्ची बात है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये मैं तकल्लुफ़न नहीं कह रहा, ना बेशक ही मैं बेशक। ऐसे कह रहा हूँ, बल्कि डॉक्टर साहब ने जो मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए मैं उनका बेहद ममनून हूँ। हम्म। देखें, मैं ये समझता हूँ कि शायरी में अगर मकसदियत मौजूद है, हम्म। आपके शेर जो है वो अगर, जैसे मैं शेर कहता हूँ कि जो माशरे के अंदर फैली हुई नामबारियाँ हैं, हम्म। उन वालों से मेरे अशार बहुत ज़्यादा हैं। सही। आपने कुछ गज़लें मेरी पढ़ी होंगी, देखा बिल्कुल। होगा। हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर शायरी में मकसदियत है हम्म। तो वो फिर तो अहन इस्लाम के मुताबिक है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं। सही। तो वाह। उस लिहाज से जी जी। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। खैर मैं तो आपको पता है, मैंने जैसे कहा शुरू में हो गया था जी जी कि इसको जी लेके जी चलता हूँ, लेकिन बहरहाल कोई कोई मिला होगा ना, जैसे आपने लिखा कि वहाँ बड़े बड़े शोरा आया करते थे, एक महफिल जमा करती थी। जी आपने भाई मरहूम का तस्करा किया जी कि बिल्कुल। अल्ताफ़ मीर साहब जो होते थे उनके दौर में महफिलें जमा करती थी, तो क्या जी जी उसका असर आपने लिया, वहाँ पे बेशक। हुआ? जी जी। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। असल में 70 के अवाल का ही जिक्र है, जहाँ इनायत अली खान साहब, प्रोफेसर इनायत अली खान हम्म। मरहूम
इजाज़ रहमानी, रहमान कियानी, आहा, माहिर कादरी, मैंने क्या खुद बात है। अपने हाथों से सर्व किया हुआ है। तो ज़ाहिर है उस माहौल का कुछ तो असर होना था। हुँ, तो क्योंकि भाईजान खुद अदबी शख्सियत थे, हुँ, सुखन फहम थे, बल्कि मुझसे पूछा करते थे, ये जो लिखा है ये तुम्हें समझ में आया क्या लिखा है? ज़रा इसका अच्छा, मतलब समझाओ। हाँ, तो वो इस तरह तरबियत होती थी। और फिर जब इन महाफिल में बैठना उठना बैठना होता था, हुँ, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ असर तो आदमी ले ही लेता है। सही। और फिर मेरी खुशबख्ती और खुशकिस्मती ये रही कि मैं जब कॉलेज स्कूल में भी बड़े अच्छे उर्दू के असातिज़ा मिले, हुँ, मगर जब कॉलेज में गए तो डॉक्टर यूनुस हसनी जैसी अजीम शख्सियत हुँ, हमारे उर्दू के उस्ताद थे, प्रिंसिपल भी थे। हुँ, तो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या मैंने अपना जी, उसमें ज़िक्र भी किया किताब में कि मैं जब मैंने कुछ लिखा और उनके पास ले गया तो उनका एक स्टाइल था, हुँ, मुझे ऊपर से नीचे तक उन्होंने देखा हुँ, हुँ, और मुझसे कहते हैं कि भाई इसे कहाँ से ठीक करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ? क्या लिख डाला? और हाँ, फिर बहुत ही प्यार से हुँ, बाद में मुझे कहा कि करीब आओ और मेरे कमर पे थपकी दी और कहा कि हुँ, लिखते रहो, वाह! लिखते रहो। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इस लिहाज से बड़ा अच्छा, खुशकिस्मत। लेकिन आप लिख तो रहे हैं बहुत शुरू से। जी, जी। अगर मैं मान के चलूँ तो अगर 70 की दिहाई के बाद की और ये सब बात आप कर रहे हैं तो लगभग कोई 40-50 साल से लिख रहे हैं, तो ये किताब अब आई है, इसकी कोई ख़ास वजह? मेरे ख्याल में सोहेल भाई अगर सच पूछे हुँ, तो शायद मेरे मरने तक ना आती ये अल्लाह ना किताब, करे। अगर अहबाब मेरी तवज्जो इस तरफ ना दिलाते। या डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब का और मेरे जो साथी हैं यॉर्कशायर अदबी फोरम के, हुँ, या यूं कह लें कि और 20 साल ना आती अगर ज़िंदगी है 20 साल की। हुँ, तो अगर ये लोग तवज्जो ना दिलाते, रहनुमाई ना फरमाते हुँ, और डंडा उठा के पीछे ना पड़ जाते तो हुँ। शायद ये किताब अब भी ना आती। अच्छा, मैं आफ्ताब मुसर साहब की तरफ चलूँगा। आफ्ताब साहब, आप मुसर साहब, डॉक्टर साहब, आपने लिखा उसके अंदर किताब में सहले मुमतना के हवाले से कि सहले मुमतना के शायर हैं इश्तियाक़ मीर साहब। तो सहले मुमतना आज के दौर में अच्छाई समझी जाती है या बुराई समझी जाती है, या चलता है कि ठीक है जनाब, सहले मुमतना में शेर कह रहे हैं, आसान आसान है, लोगों की समझ में भी आ जाएंगे? एक ज़माने में तो कहा जाता था कि ये मुश्किल काम है सहले मुमतना में शेर कहना। अच्छा जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, जो लफ्ज़ सैल मुमतना की इस्तिलाह है, अदबी इस्तिलाह, इसके अगर आप मानी के जो हक़ाइक़ हैं, उस जी। पर अगर आप ख़्याल करें और ज़रा-सा फ़िक्र करें, तो सहल का मतलब आसान हम्म। और मुमतना का मतलब होता है मुश्किल, यानी कि मुश्किल की हद, नामुमकिन की हद तक मुश्किल। हम्म। तो कहते हैं मेरे उस्ताद हज़रत फ़िदा खालिदी जो है, जो बेख़ुद के जानशीन थे और बेख़ुद दाग़ के जानशीन थे, तो मेरा सिलसिला जी जो है बिल्कुल। सिलसिला दाग़ से है, दाग़ रसूल से। तो हमारे यहाँ का तो ख़ासा ही असल में ज़बान दानी, ज़बान फ़हमी और सैल मुमतना है, पहली बात तो ये है। तो सैल मुमतना के लिए हमारे उस्ताद ने भी मुझे यही नसीहत की थी कि देखो बेटा, मुश्किल लिखना जो है आसान होता है, आसान लिखना मुश्किल होता है। वाह। वाह! तो वाह। ये बात जगह बिल्कुल 16 आने, सवा 16 आने दुरुस्त है। लेकिन आप अब क्योंकि उसको फ़ी ज़माना ना, यानी हम्म। कि हमारे ज़माने पर इसको मुंतबिक कर रहे हैं, हम्म। तो अब मैं उसमें ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ दरहकीकत 3 अंदाज़ के उसलूब या 3 अंदाज़ की शायरी के आपस में दबिस्तान खुद ही बन गए हैं। यानी कि दबिस्तान वैसे तो दिल्ली और लखनऊ से गोया कि ताल्लुक़ है, लेकिन दबिस्तान का मतलब क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट होता है, हम्म। जिसको हम मकतबा फ़िक्र कहते हैं। तो हमारे यहाँ इस सिलसिले में मैंने जो अपनी पूरी इस तालिब इल्माना ज़िंदगी में तहक़ीक़ और तनक़ीद और इसमें देखा और पढ़ा थोड़ा जी। बहुत, तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि हमारे यहाँ 3 अंदाज़ की शायरी के बहुत वाज़ेह निशानात अब तक ज़ब्त हो चुके हैं। हम्म। अगर हम सिर्फ़ पाकिस्तान बनने के बाद से ही हम्म। इसका जायज़ा लें, वो आज कमोबेश 75 साल का अरसा हो गया है, तो इसमें ख़द-व-ख़ाल काफ़ी वाज़ेह हो जाते हैं किसी भी चीज़ के। हम्म। तो इस दौरानिए में जो कुछ 3 अंदाज़ सामने आए हैं, एक तो वो अंदाज़ है जो अहले फ़ारस से हमने लिया जी। और वो कवालिय इज़ाफ़ात के साथ हम्म। जिस तरह का के शिकार खुद गालिब भी थे। गालिब के यहाँ अगर सादा रवी है तो इतनी सादा रवी है कि जनाब बिल्कुल लगता है कि यार ये तो बड़ी आसान शायरी है। हम्म। लेकिन जब वाक़ई कहने बैठे तो कहता है अरे भाई ये तो बड़ी मुश्किल है। हम्म। और जो कवालिय इज़ाफ़ात की जो शायरी है, बहुत हम्म। इज़ाफ़तें लाने की, वो क्योंकि ख़ालिसतन या ख़ालिसन
फारस का स्टाइल है, तो उस उसलूब को भी हमने अपनाया। और मीर के साथ अगर हम गालिब को रखें तो हम देखते हैं कि वहाँ तवाली इजाफात नहीं है, या अगर है तो बहुत कम है। लेकिन मीर के यहाँ उस सादगी में ही गो के ऐसी आह है कि उसको सुनते ही दिल से वाह निकलती है। वाह। तो सहले इश्तियाक मीर क्या कहेंगे आप? जी जी जी, मैं कह रहा क्या फरमा हूँ रहे हैं? इश्तियाक मीर साहब फरमा की क्या, हाँ, जो आप मीर का अंदाज़ आपने बताया, इश्तियाक मीर के अंदाज़ के बारे में क्या जी कहेंगे? जी, मैं उस तरफ ही आता हूँ। जी आपने क्योंकि वो असर से उसको जोड़ने के लिए मुझे हुक्म जी किया था, तो मैं तालिब इल्माना ज़रा सा सैल मुमतना पे। जी। और तीसरा अंदाज़ जो है वो इन दोनों के बैन-बैन है। अच्छा। तो एक तो फ़ारस का स्टाइल, जिसमें हमने कहा कि तवाली इज़ाफ़त के साथ बहुत सारे शेर अपनी मानवियत में भी बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। और सादगी में तो फिर क्या कहने हैं कि सादगी व पुरकारी, खुद गालिब ने कहा था, बेखुदी व होशियारी, है ना जी? सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी। वाह। अब अगर हम मीर साहब के इस शायरी के अंदाज़ को अगर हम सैल मुमतना के तराजू में रख कर तौलें, तो उसमें हम देखते हैं कि मीर साहब जो ख्वाजा अपना मीर तकी मीर के अंदाज में जो हमारे इश्तियाक मीर साहब ने उनके ततब्बों में या उनके तासुर से मुतासर होकर जो कुछ अपना करीना बनाया, उसमें मीर साहब बहुत हद तक कामयाब हैं, मैं ये वाह, समझता हूँ। क्या और बात। उस कामयाबी के पीछे दर हकीकत उनका वो मासूमाना जज्बा है, जिसके बारे में अभी आपने शुरू में कहा था कि बहुत मासूम शख्सियत हैं। तो मीर साहब की वो मासूमियत को अगर मैं सादगी से बदल दूँ, लफ्ज़ मासूम को सादा बयानी से, तो सादा वाह। बयानी में मीर साहब के यहाँ जो लफ्ज़ियात हैं और उनका रख रखाव है, अल्फाज का दरोबस्त है, और उसका जो अल्फाज का ख़ास तौर पे ज़ेर बम, उसमें इनके 3 ख़ासे सामने आते हैं मीर अच्छा। साहब के। एक तो वो सादा रवी में अपनी उस बात को कुछ रिवायती और कुछ जिद्दत के एक ऐसे अंदाज को वो मिला के पेश करते हैं, उसको ब्लेंड करके, कि वो असर से जुड़ता हुआ भी नज़र आता है और रिवायत में गुंधा हुआ भी नज़र आता है। एक तो ख़ासा इनका ये है। ठीक। दूसरा ख़ासा ये है कि इस सैल मुमतना में इन्होंने असर हाजिर के जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पर माशरे में जो हमारे यहाँ जी नाहमवारियाँ हैं, जैसे अभी खुद भी फरमा चुके हैं मीर साहब, बिल्कुल। और जो माशरे में एक तज़ाद पाया जाता है ख़ास तौर पर कि हमारे यहाँ हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ बिल्कुल। देते हैं धोखा, ये बाज़ीगर खुला। तो मीर साहब ने, इश्तियाक मीर साहब ने अपनी शायरी को इस अंदाज से ब्लेंड किया कि जिद्दत और रिवायत की एक इश्तराक से और असर हाजिर में रहकर ना खुद अपने आप को असर से जोड़े रखा, बल्कि रिवायत के दामन को भी नहीं छोड़ा। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। मुझे असल में एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। दोस्तों, होता क्या है, गुफ्तगू तो ज़ाहिर है इनकी किताब पर होती रहेगी, शायरी पर होती रहेगी, लेकिन आज हमने कोशिश की कि पहली दफ़ा में ऐसी कोई बात ढूंढ सके, कुछ निकाल सके जो आप तक भी पहुंचा सके। बड़ी खूबसूरत किताब है, आप तक ज़रूर पहुंचेगी। छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर बातें जारी रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बार मोहब्बत का उठाने के नहीं हैं, वो लोग किसी ठोर ठिकाने के नहीं हैं। उनके लिए शब हमने पलक तक नहीं झपकी, उनके लिए शब हमने पलक तक नहीं झपकी, जो लोग कभी लौट के आने के नहीं हैं। दोस्तों, इश्तियाक मीर साहब की किताब ज़िंदगी इतनी तो हो पर तबसरा, गुफ्तगू, बातें सब जारी हैं। इश्तियाक मीर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब भी मौजूद हैं। मुस्तर साहब, आप बात कर रहे थे सैल मुमतना पर, हमने बात की और हमने देखा कि बड़ी ख़ूबसूरत अंदाज में इनकी गज़लें हमने इस किताब में देखी और पढ़ी। आपने भी तज़किरा किया, इन्होंने भी किया कि ये हालात और वाक़यात और जो मुशाहिदे होते हैं इंसान के, वही शेर में तब्दील होते हैं, वही गज़लों में तब्दील होते हैं, वही नज़मों में तब्दील होते हैं। इसी यही रवैये होते हैं जो इसको बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। लेकिन एक रुझान जो हमने इश्तियाक मीर की शायरी में नज़र आया सैल मुमतना के अलावा,
वो एक बहुत मकसदियत जो उन्होंने कहा, तो आप समझते हैं कि इस किताब में ज़िंदगी इतनी तो हो में कोई ऐसा मकसद हमें नज़र आ रहा है, कोई ऐसा कारी को पढ़ने के लिए कोई झंझोड़ेगी कोई चीज़, कोई अपील करेगी? ख़ासकर इनकी गज़लें और नज़में भी कुछ मौजूद हैं, ख़ासकर अगर हम गज़लों की तरफ जाएँ, क्योंकि कारी को अट्रैक्ट करती है, कुछ अशार ऐसे होते हैं जैसे मैंने अभी पढ़ा है, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को अपील करेंगे इनके अशार? जी, मैं अर्ज़ कर रहा था उसी से मैं सिलसिला जोड़ता हूँ। जी। तो मैंने इनकी शायरी के, हमारे मीर साहब की शायरी के 3 ख़ुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स में से 2 मैंने आप पर गुफ्तगू जी। कर रहा था। हम ब्रेक पर चले गए। तीसरा जो इनका ख़ासा है, हुँ। वो मैंने अर्ज़ किया कि वो सादा बयानी में कसीरुल मानवियत है असल में। हुँ। और सादा बयानी में अमूमन शेर जो है वो इकेरा हो जाता है हुँ। और उसमें परत दर परत जो है वो मफ़ाहीम ज़रा कम होते हैं सैल मुमतना में। लेकिन इनका ये ख़ासा है कि इनकी सादा बयानी में भी जो से-इबादी जिसको आप कहते हैं ना, 3 डायमेंशनल, जी। 3D चल रहा है ना आजकल, जी, जी। तो ये से-इबादी जो मामलात हैं, उन से-इबादी मामलात में हयात, ज़ात और कायनात का ट्रायंगल जो है वो इनकी पूरी शायरी में जा बजा वो झलक दिखाता है। जी। अब उस सिलसिले में सादा बयानी में इकेरेपन से बचकर 2 और 3 परतों वाले शेर कहना ज़रा मुश्किल होता है। हुँ। हुँ। लेकिन मीर साहब जो है, हमारे इश्तियाक मीर साहब, इस सादा बयानी में भी इस मुश्किल से बड़ी आसानी से गुज़रे हैं। हुँ। मसलन मैं इस किताब में सरनामे का पहला ही शेर अगर आपकी खिदमत में पेश करूँ, जी। जो कि सैल मुमतना, छोटी बहर और जैसे मैंने अर्ज़ की कि इकेरेपन से बचे हुए अशार बहुत हैं। जी। तो उनमें से मैं एक शेर आपकी खिदमत में रखता हूँ। मसलन इनका शेर है कि रख दिया बाम दिया मैंने। हाँ। अब ये तशबीह और इत्तिआरे से हुँ। मिलकर जो आगे शेर आता है, ज़रा उसकी परत देखें आप, हुँ। कि रख दिया बाम पर दिया मैंने, हुँ। अब दिया जाने या हवा जाने। आहाहाहा! अब ये जो है, अब जाने या हवा जाने, तो रख दिया बाम पर दिया मैंने, अब अब दिया दिया जाने जाने या या हवा हवा जाने। जाने। अब इसकी मानवियत पर तो मैं बाद में बात करूँगा। सादगी। इसकी लफ्ज़ियात के दरोबस्त पर, अगर आप इसके लफ्ज़ियात के दरोबस्त पर ज़रा सा तवज्जो रखेंगे, कोई भी ज़रा से अदना तामुल से समझ में आ जाएगा कि हुँ। रख दिया, एक तो वो दिया आया ऊपर, रख हुँ। दिया बाम पर दिया मैंने। आहा! ठीक है जनाब? जी। रख दिया बाम पर दिया, अब 2 दफ़ा दिया और हाँ। फिर अब दिया जाने या हवा जाने। तो हाँ। एक इसमें फ़ाइल रख देना, है हुँ। ना जी? हुँ। और फिर दिया। तो इस लफ्ज़ दिया की 3 दफ़ा तकरार से जो शेर में कसीरुल क्या बात है! मानवियत आई वो अपनी जगह है। हाँ। लेकिन इसका जो सौती तासर है और हुँ। अल्फ़ाज़ का दरोबस्त है और रोज़मर्रा के साथ हुँ। मुहावरे की चुस्त बंदिश, ये क्योंकि दाग स्कूल का ही जी। ख़ासा है, तो हाँ। मैं ये समझता हूँ हुँ। कि दाग स्कूल के इस मामले को अगर हम लें, तो मुझे लगता है कि आपकी जो तरबियत हुई है ज़हनी, हुँ। उसमें सैल मुमतना के साथ-साथ दाग स्कूल की ज़बानदानी, का बहुत रोज़मर्रा बड़ा और किरदार है, मुहावरे की। आपने सही कहा, बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, इनको भी लेते हैं, इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। जी। बहुत जी। अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और मैं बहुत गौर से सुन रही हूँ। डॉक्टर आफताब मुस्तर साहब आए हुए हैं जी। और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। यास्मीन साहिबा मोहम्मद बात कर रही हैं आप? जी अच्छा, अच्छा, गिलास जी, अस्सलाम वालेकुम आफताब भाई मुस्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। हाँ, वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई आपकी आवाज़ सुनकर आज हम और बहुत बैठे हैं अच्छी बात। आप ज़िंदगी कुछ इतनी तो हो, जो इश्तियाक मीर साहब की किताब है, इस पर तबसरा कर रहे हैं, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ रहनुमाई ले रहे हैं डॉक्टर आफताब मुस्तर साहब से। आप तक भी शायद ये किताब पहुंची हो, अगर नहीं भी पहुंची हो तो इश्तियाक मीर साहब का कलाम तो पहुंचा ही होगा। अभी जी जी, अभी ये माशाल्लाह आने वाले हैं ना, आफताब जी। मुस्तर साहब यूके आने वाले ना, तो हम इनसे बुक भी लेंगे। जी। या नहीं, तो इश्तियाक मीर साहब की अगर आपके पास कुछ पहुंची, वो किताब अभी तक तो नहीं पहुंची गालिबन आपके नहीं पास? नहीं नहीं अच्छा नहीं, अच्छा, इश्तियाक ठीक ठीक। साहब से अभी नहीं पहुंची। ये मेरा ख्याल है हम मार्च में वसूल जी जी करेंगे जी, आफताब। मार्च में इंशाल्लाह आफताब मुस्तर साहब भी आ रहे हैं, इनसे भी हम इंतजार कर रहे हैं इनका, हाँ आफताब मुस्तर साहब का। इंशाअल्लाह, जी जी तो बिल्कुल। हम इंशाल्लाह इनसे मुलाकात इंशाअल्लाह। करेंगे और हम अपने बज़्म शेर और नगमा में भी हमने इनको इनवाइट किया है।
जी। अच्छा, तो बिल्कुल आप बिल्कुल खुद भी बिल्कुल। शेर कहती है आप या जी कुछ? हाँ, जी हाँ, थोड़ी बहुत मतलब करती हूँ, बहुत नहीं हूँ, इन तो जैसे आप तो नहीं हूँ, चले भी पता है। मौका भी है, दस्तूर भी है, कुछ अगर चाहे एक आध शेर सुना दीजिए। आफ्ताब मुस्तर साहब भी मौजूद हैं। आफ्ताब मुस्तर साहब के मैं सुना देती हूँ अभी। डॉक्टर साहब, एक असल में सेकंड होता ये मेरा। है कि जी जी आपको देख के माशाल्लाह जी जी। लोगों को, क्योंकि आप उस्ताद हैं, आप सिखाते हैं, आपसे लोगों को सीखने अल्लाह का अमल होता है, आपसे अल्लाह। हर आपसे तो गुफ्तगू कर रहे होते हैं और हम सीख रहे होते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपके अल्लाह जितने शागिर्द बरतानिया भर में फैले हुए हैं माशाल्लाह, वो जी कहीं ना कहीं से जैसे अल्लाह। आपकी देखते हैं कि आप हैं मौजूद, आप आने वाले हैं, तो ज़रूर आए। जी यास्मीन साहिबा। जी जी, मैं जरूर सुनाती हूँ। एक गजल के चंद अशार हैं आपकी खिदमत में। हम्म। अजनबी बन के मुझसे मिलते हो, हम्म। किससे सीखी है ये अदा तुमने। वाह। अजनबी बन के मुझसे मुझसे मिलते मिलते हो, हो, किससे किससे सीखी है ये सीखी अदा ये तुमने। अदा तुमने। हम्म। पास रखा है वाह मुझे सदा तुमने, हम्म। मुझको मुझसे ही किया जुदा तुमने। वाह। शुक्रिया। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तो हर पल तुम्हें बुलाती रही, हम्म। पर सुनी ना कभी सदा सदा तुमने। तुमने। वाह। शुक्रिया। वाह। मैं समझती रही खफा हो, हम्म। पर कर दी नफरत की इंतहा तुमने। वाह। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया यास्मीन साहिबा आपका, आपने बहुत अच्छा अशार भी सुनाए। डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप उनकी गज़ल पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फाज़िल नौजवान, मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत आपने शुक्रिया। उर्दू जुबान को जिंदा रखा। आलमा इकबाल का एक शेर पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। जी। आलमा इकबाल इरशाद फरमाते, मेरा फकर बेहतर है असकंदरी से, ये आदमगरी है वो आईना साजी। वाह। यानी इस वक्त कौम को, नौजवानों को दोबारा जिंदा रूह रखना और ये आपने कल्चर, आपने फ्यूचर की तरफ तवज्जो दिलाना, ये सिर्फ उर्दू चैनल का मकाम है। और आप लोगों की कावश, कोशिश, मेहनत, मुशक्कत, अल्लाह आपके चैनल को सुबह क़यामत तक बाकी रखे। और आप नौजवानों का, इकबाल का कहा था ना, एक काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर उनको आती है मंजिल अपनी आसमानों में। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आपकी ये मोहब्बत और खुलूस है जो इस्लाम चैनल को, हम सबको एक जज्बा देती है, एक तहरीक देती है कि हम यहाँ मिलजुल के काम करें। बहुत थोड़ी सी तादाद है यहाँ पाकिस्तानियों की, अपने कल्चर को, तहजीब को, रिवायत को ज़िंदा रखने के लिए अपने अपने हिस्से की शम्मा रोशन करें। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डाल दें जो हमारे इन कॉलर ने कही एक बात, कि हम यहाँ कोशिश करें, इश्तियाक मीर साहब का भी एक बहुत बड़ा किरदार है यहाँ इस शम्मा को रोशन करने में। आपने खुद भी लंदन से लेकर और ग्लासगो तक सफ़र किया है, आप कैसा देखते हैं यहाँ हम पाकिस्तानियों के जज्बा जो है उर्दू को ज़िंदा रखने का? देखिए, मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि आप तो उर्दू को ज़िंदा रखने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये देखता हूँ 2016 से ऑनवर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दफ़ा भी आया हूँ, हर दफ़ा मैंने ये बात ज़ोर देकर कही है कि हम तो क्योंकि मरकज़ी धारे में हैं, कराची एक ऐसा शहर है कि जिसमें आँख खोलते ही शायरों का मुशाहिदा करते हैं हम, और कान में आवाज़ पड़ते ही अज़ान के बाद जो पहली आवाज़ आती है वो उर्दू की आती है। तो अरबी में अज़ान और इक़ामत पड़ती है कान में, उसके बाद उर्दू। लेकिन उर्दू के मरकज़ से दूर बैठकर जिस तरह आप लोग ख़ास तौर पर इश्तियाक मीर साहब की जैसे आप बात कर रहे हैं, उनके लिए क्योंकि प्रोग्राम है, तो उनकी तंज़ीम यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम, और फिर आप जैसे हमारे दोस्त अहबाब जो यहाँ पर उर्दू की शमा को रोशन किए बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदा भी रखे हुए हैं। आप इसको पाइंदगी भी अता कर रहे हैं और ताबिंदगी भी अता कर रहे हैं आप लोग जी। और उसमें ये होता है कि हमें, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हमें किसी महफिल में 500 सर नहीं चाहिए होते हैं, हमें 50 दिमाग चाहिए। क्या बात है, क्या तो बात है। हमें हुजूम नहीं चाहिए होता। तो आप लोगों ने जो चीदा चीदा लोगों को अपने करीब किया हुआ है, और खुशी की बात यह है कि यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम ने पूरे बरतानिया भर की तमाम अदबी तंजीमों को अपने साथ मिला के उनके इश्तराक से, जिस तरह हर साल ये प्रोग्राम रखते हैं और मैं हर साल उसके लिए तालिब इल्माना हाजिर हो जाता हूँ, तो मैं तो इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ।
और मैं यहाँ आके जिंदा तो हूँ लेकिन मैं जिंदा जावेद हो जाता हूँ। क्या बात है। इसलिए कि मैं जब आप जैसे लोगों को यहाँ देखता हूँ और मैं ये सारी तंजीमें बज़्म शेर व नग़मा, जैसे हमारी बहन अभी फरमा रही थी यास्मीन, इसी तरह जो है जो हमारी राहत जाहिद हैं, हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल, और फिर बड़ा काम है, आपने ग्लासगो तक जिस अंदाज से अपने उर्दू को संभाला है, सजाया है, संवारा है और बढ़ाया है आगे, तो ये न सिर्फ अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपसे मैं तवज्जो थोड़ी दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि इश्तियाक मीर साहब भी हमारे साथ है लेकिन कुछ राब्ता उनका हो रहा है, लेकिन मैं गज़ल के उनकी चंद अशार पढ़ूंगा, फिर मैं चाहूँगा कि आप उस पर तबसरा करें कि ये देखिएगा कि जॉन एलिया का भी रंग मुझे इसमें नज़र आ रहा है कि लोग कहते हैं अपनी शान में क्या, कल रहेंगे भी दास्तान में क्या, बदले बदले हैं आपके तेवर, कोई कुछ कह गया है कान में क्या, और कोई सुनता नहीं मेरी आवाज़, कोई सुनता नहीं मेरी आवाज़, सबके सब मर गए जहान में क्या। मतलब ये जो एक लहजा है ना, मीर जो देखना था देख लिया और देखेंगे अब जहान में क्या, तो ये जो एक रंग था, ये खालिस एक असर लिया जाता है। मैं समझता हूँ, हम समझते हैं कि इश्तियाक मीर साहब ने भी जॉन का या अपने जो हम असर उस ज़माने में शोहरत है उनका असर लिया। इस पर मैं चाहूँगा जवाब लूँ, लेकिन हमारे साथ तस्नीम हसन साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तस्नीम साहिबा, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत खुशी हो रही है, डॉक्टर आफ्ताब मुझ पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। उससे पहले मोहतरम इश्तियाक मीर साहब शामिल थे, तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी हमारे मोहतरम इश्तियाक मीर साहब को उनकी किताब की आमद पर। और वो जो एक मिसरा है ना कि दिन गिने जाते थे दिन के लिए, तो हम महवे इंतजार थे काफी अरसे से कि उनकी ये किताब आएगी मंजर आम पे, मंजर शहूद पे। अब हुआ यूं है कि वो अफीफा कहीं नजर आ जाती है इधर उधर तफरीबात में, अभी तक हमारी दस्तरत में नहीं है वो किताब पढ़ने। वो अभी तक वो पहुंची, कहीं पहुंची नहीं है अभी तक, वो कहाँ पहुंची है तो पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। जी मेरा ख्याल है जी लाइन डिस्कनेक्ट हुई। जी डॉक्टर साहब, तो इनसे भी बात होगी, तस्नीम साहिबा से भी, लेकिन आप कुछ रोशनी डाल रहे थे इस गज़ल के हवाले से, और जो जॉन एलिया का रंग हर उस दौर के लोगों पर चढ़ता चला गया, उस पर भी कुछ तबसरा कीजिएगा। अच्छा जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, हम इस गज़ल को क्योंकि इश्तियाक मीर साहब की उसलूब और अदा के तनाजुर में देख रहे हैं, लिहाजा मैं एक अमूमी बात के बजाय खुसूसी बात पर तवज्जो रखा कि हम जो है बजाय इसके कि जॉन का जो असर लोग ले रहे हैं वो तो बहुत तवील बात, इश्तियाक मीर साहब ने जो असर लिया, हाँ, तो मैं इस पर खुसूसी तौर पर आपने क्योंकि सवाल किया है, तो देखिए इस गज़ल की जो बुनियाद है, अब ज़रा हम उसकी गज़ल की बुनियाद पर चलें। बुनियाद इस गज़ल की ये है कि मीर साहब का ये जो अंदाज़ आपको नज़र आ रहा है इस किताब में या अहबाब को, वो 2-4 बरस की बात नहीं है ना जी, ये 1 सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। अच्छा, बात ये है कि मीर साहब के यहाँ ये जो मश्क और मुज़ावलत हुई है और जो इन्होंने अपने आप को बहुत बनाया है इस 35-40 साल में, जैसा कि वो फरमा रहे थे, तो देखिए एक ख़ासा यहाँ पर इनका ये भी है कि बज़्म जो हमारा है यॉर्कशायर अदबी फोरम और आपकी भी बज़्म सुमन भी, उन्होंने एक अच्छी बात ये की कि अपनी रिवायत को छोड़ा नहीं। और हुआ ये कि यहाँ पर तवातुर से मिसरा तरह पर मुशायरे हुए हैं, ठीक है। तो मीर साहब के यहाँ भी जो तरही मिसरों पर गज़लें हैं, तो इनकी जो मतरूहा गज़लियात हैं उनमें से ये भी एक मतरूहा गज़ल है। उस तरह मिसरे पर कई हुई जो जॉन का मिसरा दिया गया था, जो मुझे अच्छी तरह याद है। अब इसमें क्योंकि मीर साहब ने बहुत मेहनत की है इस गज़ल पर, जो मैंने इसको देखा, तो इसके मतले से लेकर और मक्ते तक वही सैल मुमतना जो जॉन का भी खासा है, ठीक है जी, वही सैल मुमतना जो मीर साहब की शख्सियत का एक ऐसा पहलू है जिसने मीर साहब को जी यानी कि वाकई मीर साहब से मिला दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है, डॉक्टर साहब अच्छी बात ये हुई है कि इश्तियाक मीर साहब से थोड़ा सा
सिलसिला मुनक़ता हो गया था, लेकिन वो हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनसे भी तबसरा लिया। इश्तियाक़ भाई, आपकी किताब पर बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब, कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ मौजूद भी हैं। आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। हमने सैल मुमतना की बात की है, उन्होंने आपके 3 उमूमी रवैयों पर बात की, फिर हम आए और मुख्तलिफ बात की। अब बिल्कुल मेरे पास दो मिनट रह गए। मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह आपके साथ एक मज़ीद प्रोग्राम भी करेंगे बड़ा ज़बरदस्त सा, लेकिन आप क्या कमेंट्स करेंगे इस किताब के हवाले से? ये किताब आपकी जो अपनी तख्लीक़ है, ज़ाहिर है अपनी औलाद के बराबर होती है, मानवी औलाद होती है, इसको क्या कहेंगे आप? क्या इसके बारे में अपना क्या रवैया, आप क्या जज्बात का इजहार करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक माजरत कि मैं एक शायद कोई इलेक्ट्रिसिटी का मसला हुआ है यहाँ जी, और सब कुछ ही ऑफ हो गया, तो बहुत माजरत। दूसरी बात यह है कि मैं सुन नहीं सका आप लोग में से किसी को भी, तो वो बात वहीं आ जाती है कि जी, यही मैंने इसीलिए कहा कि आप अगर अपनी इस किताब का जो आपने उमूमी जज्बात होते हैं इंसान के, ज़ाहिर है अपनी तख्लीक़ है, मानवी औलाद होती है किताब, इसके बारे में तफसील से तो आपसे तबसरा करेंगे, लेकिन अगर आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकें बिल्कुल आखिरी 1 मिनट में। देखिए, इंसान को अपनी चीज़ अच्छी लगती है। मुझे तो अपना तमाम कलाम पसंद है। अब ये क़ारीन ही फैसला करेंगे इसे पढ़ के कि वो आया इसे किस हद तक पसंद करते हैं। इंशाअल्लाह किताब बहुत जल्द सामने होगी, रास्ते में ही है। और जैसे हमारी तस्नीम बहन की भी ये शिकायत थी कि किताब अब तक नहीं पहुंची, और वाकई नहीं पहुंची। तो इंशाअल्लाह ये तो सुहेल भाई, आप जैसे अहबाब से पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि आया इसमें कोई जान भी है या ये बस ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया इश्तियाक़ मीर साहब। आज हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि एटलीस्ट कुछ तारुफ़ हो जाए इस किताब का। हो सकता है कि शायद बहुत भरपूर तारुफ़ इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में हम इस किताब का कर सकें। डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने बड़ी इल्मी अदबी गुफ्तगू की इस किताब के हवाले से भी, और उमूमी रवैयों के हवाले से भी उन्होंने बात की। इसके साथ हमारे साथ इश्तियाक़ मीर साहब मौजूद थे। कुछ उनकी तरफ से कुछ टेक्निकल मसाइल हुए, लेकिन फिर भी जितनी हम बात कर सके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हुई। दोस्तों, किताब आई है ज़िंदगी इतनी तो हो, तो इस ज़िंदगी इतनी तो हो को ज़रूर आप लीजिए, ज़रूर पढ़िए। इसके अंदर गज़लें, नज़में सब मौजूद हैं। शायर का अपना तबसरा भी है, इनकी इंफरादी ज़िंदगी के बारे में भी है। आप यकीनन बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आपसे अगले हफ़्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।